एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है लेक्चर हमारा 79, इसमें हम स्टार्ट करेंगे लॉज रिलेटेड टू गैसेस। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, पेज नंबर 78, और जो टॉपिक हम आज करेंगे डिस्कस दैट इज़ बॉयज़ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत दफ़ा ये पेपर में आ चुका हुआ है और इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। उससे पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस जो है हमने पढ़ी थी, और जब हमने इंट्रोडक्शन किया था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि गैसेस जो हैं दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इट इज़ वेरी वीक and they occupy all the available space। और जो प्रेशर है इट इज़ दी वेरी सिग्निफिकेंट और दी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दी गैसेस। प्रेशर जो है गैसेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर इन अ कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, और जिस कंटेनर में या जहाँ पे भी गैस को रखा जाता है they are colliding with the walls of the container with one another and they are exerting pressure। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। So Boyle was a scientist who studied the relationship between the pressure and volume of the given mass of a gas when the temperature is constant। Boyle ने जो है behavior of gases जो है उसको स्टडी किया, और उसमें उसने रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी किया कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है गैस के अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। टेम्परेचर मींस कांस्टेंट मींस कि अगर टेम्परेचर जो है उसको चेंज ना किया जाए, एक मखसूस टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर जो है गैस का उस पर क्या रिलेशनशिप है, इसको उसने डिस्कवर किया। सो ही प्रेजेंटेड अ लॉ क्या है? द वॉल्यूम a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure the temperature is kept constant। ये लॉ की स्टेटमेंट है। दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? प्रेशर प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं P रिप्रेजेंट द प्रेशर एंड वी यूज़ V फॉर वॉल्यूम। P जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रेशर के लिए, और V जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वॉल्यूम के लिए। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, P इज़ इक्वल टू, या आप इसको ऐसे लिख लें, और PV इज़ इक्वल टू K।
ये v जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k क्या है, जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल के साइन में, तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है दैट इज़ k। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस, इफ़ द प्रेशर ऑन द गैस इज़ इंक्रीज्ड तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये चीज़ इंक्रीज़ होगी तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। और टेम्परेचर जो है उसको हमने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगी। सो बॉयल्स जो है उसने क्या ऑब्जर्व किया, द रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रेशर एंड द वॉल्यूम, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। हेयर द कांस्टेंट यूज इज़ k, तो p इज़ इक्वल टू k ओवर v हो जाएगा और पी वी इज़ इक्वल टू के। अब ये इससे हमें क्या पता चलता है, दिस ये जो इक्वेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू द कांस्टेंट। जो वैल्यू होती है के की, इट रिमेन्स सेम फॉर द सेम मास ऑफ द गैस। इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है फॉर द सेम मास ऑफ द गैस। और इसको हम कैसे बता सकते हैं, जो एक अनदर वे टू represent the Boyle's law, that the product of the pressure and volume is equal to a constant. The product of pressure and volume is equal to constant, जो कि यहाँ इक्वेशन पे लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपने ज़रूर मेंशन करना है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू द कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो इफ़ P1 and V1 is equal to K, then P2 and V2 is equal to K, where P1 is the initial pressure, V1 is the initial volume, P2 is the final pressure and V2 is the final volume। अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो अगर जो स्टार्ट में प्रेशर था उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल प्रेशर। उस प्रेशर पे जो जितना वॉल्यूम था दैट विल बी कॉल्ड एज इनिशियल वॉल्यूम। और जब प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है या डिक्रीज़ किया जाता है तो जो फाइनल प्रेशर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय P2 और जो फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय V2। अब देखेंगे एज द कांस्टेंट जो है ये दोनों इक्वेशन में दैट इज़ इक्वल, तो वेरिएबल्स जो है इनके दैट विल बी आल्सो इक्वल। सो वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें देखें इन दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट जो है वो एक इक्वल है, तो फिर इनके वेरिएबल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो बाय दिस इक्वेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज एस्टैब्लिश्ड। गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश हो जाता है बाय नोइंग दिस ऑल दिस, के जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का जो है दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इफ़ द टेम्परेचर इज़ रिमेन कांस्टेंट। अब ये तो लॉ हो गया।
अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है आगे के कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। जो बॉयज़ ने ये बात कही कि प्रेशर जो है अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है अब हम इसकी करेंगे कि इसकी बॉयल्स लॉ की। Experimental verification of बॉयल्स लॉ। अच्छा, ये जो है इसमें आपने डायग्राम जो है उसको पहले हम कंसीडर करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उससे हम इसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी। सबसे पहले जो है अगर हमारे पास कंसीडर सम वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, और जो कंटेनर है इसके ऊपर जो है मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। मूवेबल पिस्टन मतलब मींस कि उसको हम मूव कर सकते हैं और जहाँ पे भी हम उसको एडजस्ट करना चाहें, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेशर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम अगर उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर को उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और उस पर वेट इंक्रीज़ कर देंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप जो बुक में डायग्राम बनी हुई है इसमें आप देखें कि डिफरेंट वेट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही उसके ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, जैसे बुक में बनी हुई आप वैसे भी बना सकते हैं। सिंपल डायग्राम हमने बनाई, ये जो है दिस इज़ दी मूवेबल पिस्टन जो है, इसके ऊपर जो है हमने वेट रख लिया। दिस वन, अब ये कंटेनर है गैस का, इसमें जो है गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिल्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर जो प्रेशर हम अप्लाई करें दैट इज़ 2 एटमॉस्फेयर, और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। एक कंटेनर हमने लिया, इसके जो पिस्टन है इसका जो लिड है ये जो है मूवेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसके ऊपर हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया 2 एटमॉस्फेयर का, तो इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। अब हम इस प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। फोर एटमॉस्फेयर प्रेशर जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इट्स वॉल्यूम इट विल बिकम 0.5 डेसीमीटर क्यूब। देन फिर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स 6 एटमॉस्फेयर, वेट आप इंक्रीज़ कर दें तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़ीरो 0.33 डेसीमीटर क्यूब। It will be 8 atmosphere and the volume will become 0.25 decimeter cube. डायग्राम हमने बना ली। इसमें देखें जब इस कंटेनर में गैस जो है वो फिल है और इसके ऊपर कितना प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं बाय 2 एटमॉस्फेयर मोर 4 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v और P इज़ इक्वल टू
ये हमारा लॉ था कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, द गिवन मास ऑफ the volume of the given mass of the gas is inversely proportional to its pressure at the constant temperature। और उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट जो होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट होता है। फिर हमने 4 एटमॉस्फेयर किया प्रेशर, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो गैस का 0.5 हो गया। फिर 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम जो है गैसेस का 0.33 हो गया, और 8 एटमॉस्फेयर तो 0.25 एटमॉस्फेयर। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन करने से अगर ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, देन इट वेरीफाई और इट प्रूव्स दी बॉयज़ लॉ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है इट इज़ इक्वल टू दी कांस्टेंट। हमारे पास फार्मूला क्या है, इसमें हम कर लेते हैं P1 V1 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है, प्रेशर जो है हमारे पास 2 है और मल्टीप्लाई बाय 1 वॉल्यूम, तो इट विल बी इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। देन P2 फॉर दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसको आप मल्टीप्लाई करें इट विल बी इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर। Then for this cylinder P3 V3 8 multiplied by 3rd cylinder 6 multiplied by 0.33, ये भी 2 एटमॉस्फेयर। Then last P4 V4 8 multiplied by 0.25। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर जो है तमाम कैलकुलेशंस में 2 आएगा। इट मीन्स कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस प्रूव्स दी बॉयल्स लॉ कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। जो प्रोडक्ट आ रहा है इसका प्रेशर और वॉल्यूम का ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। दिस प्रूव्स दी बॉयल्स लॉ। अब इसको हमने लिखना है, ये एक्सप्लेन करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे डायग्रामेटिकली, तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपने बताना है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें क्या कहेंगे, वी टेक 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द गैस इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन and the pressure on the applied is 2 atmosphere. When we take 1 decimeter cube of the gas in a cylinder which have a movable piston and the pressure is 2 atmosphere. When the pressure is increased from 2 atmosphere to 4 atmosphere, the volume is decreased to 0.5 decimeter cube. While further increasing the pressure to 6 atmosphere, the volume is decreased to 0.33 decimeter cube. On further increasing the pressure to 8 atmosphere, the volume will be decreased to 0.25. Then we calculate the product of the pressure and volume for all these cylinders, and we get a constant answer of constant value. This proves the Boyle's law that the product of the pressure and volume it is constant at the constant temperature. ठीक है, कैसे आपने बताना है कि हमने एक गैस सिलेंडर लेना है, उसमें हम कोई भी गैस फिल करेंगे, उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। इस सिलेंडर में जो पिस्टन होगा दैट इज़ मूवेबल, और उस पर प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है 2 एटमॉस्फेयर का। जब प्रेशर को हम इंक्रीज़ करेंगे 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम जो है इट विल बी डिक्रीज टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और कितना हो जाएगा 0.5। फिर और प्रेशर डिक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो वॉल्यूम है दैट विल बिकम टू 0.33 डेसीमीटर क्यूब। जब हमने और प्रेशर इंक्रीज़ किया 8 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया, गैस का क्या आ गया 0.25 डेसीमीटर क्यूब। फिर हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में लगाएंगे एंड वी विल कैलकुलेट द
प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, और हम देखते हैं कि एक कांस्टेंट आंसर आ रहा है 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, सब में एक ही वैल्यू आ रही है। दिस प्रूव्स दी और दिस वेरीफाई दी बॉयज़ लॉ। जो उसने रिलेशनशिप स्टडी किया था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, वो क्या था? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, वो कांस्टेंट हो, तो प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम के। प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपने इक्वेशन बतानी है, मैथमेटिकली इसको हम कैसे बताते हैं, उसके बाद आपने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाना है, जो कि मैंने आपको ये बताया। डायग्राम बनाएंगे, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि क्या है कि वी विल टेक गैस with a volume of 1 decimeter cube in a container which has a movable piston and the pressure is 2 atmosphere. If we increase the pressure on the gas to 4 atmosphere, the volume will be decreased to 0.5 decimeter cube. When we further increase the pressure to 6 atmosphere, the volume will be decreased to 0.33 decimeter cube. Then if we increase the pressure to 8 atmosphere, the volume will be decreased to 0.25 decimeter cube. When we calculate the product of these pressure and the volume, the answer will be same for all these calculations. It means that the product of the pressure and the volume it is equal to the constant, जो कि हमने यहाँ पे लॉ में पढ़ा था। तो this proves the बॉयज़ लॉ, ये बॉयज़ लॉ को प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको लॉ को पूरा करना है। पहले लॉ अगर तो शॉर्ट में आता है कि स्टेट बॉयज़ लॉ, देन आपने क्या लिखना है, उसका लॉ लिखना है और साथ उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी आपने लिखना है। शॉर्ट में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट के साथ आपने ज़रूर देनी है। और अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर आप बॉयज़ लॉ लिखेंगे। सारा जिस तरह से मैंने आपको बताया लॉ आएगा, एक्सपेरिमेंटल जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी, उसके बाद उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आएगी और ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और ये कैलकुलेशंस भी आपने करनी है। पेज नंबर 79 में टेस्ट योर सेल्फ से पहले जितना है वो आपने कंप्लीट आंसर जो है उसको लिखना है। अच्छा, अब बच्चों को ये डायग्राम कुछ को जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती उनको मुश्किल लगती है, आप ऐसी बना लें जैसे बुक में बनी हुई है। तो मैंने सिंपल डायग्राम इसीलिए बनाई है कि इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ दिस इन दिस वे। जिनकी ड्राइंग सही नहीं है, वो जो परेशान होते हैं बच्चे, दे सिंपली ड्रॉ, इसको आप फ्री हैंड से ड्रॉ करें तो ये ईजीली हो जाएगा। पेपर में जब भी आप लोग बच्चे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप पेन यूज़ करेंगे, अपने कोई पेंसिल यूज़ नहीं करनी, डायग्राम जो है वो पेन से ड्रॉ करनी है। सो अब हम इसका टेस्ट योर सेल्फ है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है टेस्ट योर सेल्फ में, इट इज़ रिलेटेड टू दी बॉयज़ लॉ, चूँकि अभी हमने इसको पढ़ा है तो इसको हम साथ ही कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। मोस्टली जो टेस्ट योर सेल्फ हैं दिए हुए होते हैं, वो जो टॉपिक उनसे पहले पढ़े हुए होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो साथ ही आप लोग उसको कर लिया करें याद, तो वो इजी होगा क्योंकि टॉपिक याद किया होता है तो ये आसान होता है कि आप उसको कर लें जैसे कि आप उसको एंड में करें। सो फर्स्ट है, इज़ द बॉयज़ लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स? क्या बॉयज़ लॉ को लिक्विड पे अप्लाई किया जा सकता है? नो, द बॉयज़ लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए नहीं है। क्यों? बिकॉज लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। प्रेशर अप्लाई करने से हम उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम डेफिनेट मीन्स इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम।
और दूसरा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन molecules of liquid is stronger as compared to gases. गैसेस के से जब हम कंपेयर करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं. दिस इज़ द रीज़न कि जो लिक्विड हैं दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम उनका फिक्स्ड होता है. वी कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम बाय अप्लाइंग द प्रेशर. सो बॉयज़ लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दी लिक्विड्स, क्योंकि बॉयज़ लॉ जो है उसमें हमने क्या पढ़ा है, रिलेशनशिप बिटवीन दी वॉल्यूम एंड दी प्रेशर, कि एक चीज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी. तो वॉल्यूम जो है लिक्विड का फिक्स्ड होता है, इट कैन नॉट बी चेंज, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दी लिक्विड्स. क्वेश्चन नंबर 2, इज़ द बॉयज़ लॉ वैलिड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर? Yes, Boyle's law is valid at a very high temperature. क्या बॉयज़ लॉ जो है वो वैलिड होते हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर? यस, बॉयज़ लॉ जो है ये वैलिड होते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर बिकॉज गैसेस बिहेव ideally at very high temperature. बॉयज़ लॉ में हमने रिलेशनशिप पढ़ा है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो हाई टेम्परेचर पे भी क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा. हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, दे मूव फास्टली. लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर क्योंकि जो गैसेस जो होती हैं दे बिहेव वेरी आइडियली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे उनका बिहेवियर बहुत आइडियल होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है. हाई टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. सो इट इज़ एप्लीकेबल एट अ और इट इज़ वैलिड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे और ये किस में दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. और पूरी स्टेटमेंट को आपने लिखना है कि द बॉयज़ लॉ इज़ वैलिड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर बिकॉज द गैसेस दे बिहेव आइडियली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. और इसको हम एप्लीकेबल जो है वो कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ़ द प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ अ गैस इज़ रेज्ड 3 times एंड इट्स टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट? अगर प्रेशर को 3 times बढ़ा दिया जाए is raised 3 times at constant pressure, at constant temperature, what will happen to वॉल्यूम? अभी हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है. प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर इज़ रेज्ड 3 times, तो वॉल्यूम जो है इट इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड 3 times. इफ द प्रेशर is increased
3 times the volume is decreased 3 times, वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा एज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रोपोर्शनल to volume at constant temperature। सो प्रेशर जो है अगर इंक्रीज़ करेंगे 3 टाइम्स तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज द प्रेशर एंड द वॉल्यूम दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। सो टेस्ट योरसेल्फ जो है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है एक पिंक बॉक्स जो है आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 79 पे, जिसमें ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया हुआ है। ब्लड प्रेशर जो है ये मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मर्क्यूरिक भी होते हैं, आजकल डिजिटल भी आए हुए हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, जो डिवाइस जो यूज़ होती है मर्करी मैनोमीटर और सम अदर डिवाइसेस, वो डिजिटल भी हैं या मर्करी के मैनोमीटर जो हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग दी ब्लड प्रेशर। अब जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 120/80। 2 वैल्यूज़ जो हैं ब्लड प्रेशर की होती हैं 120/80। दिस इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, MCQs वगैरह में आ जाती है। अब 2 वैल्यूज़ क्यों होती हैं कि एक्चुअली हार्ट जो है वो आपको पता है कि उसका क्या फंक्शन है कि इट इज़ कॉन्टीन्यूसली पंपिंग दी ब्लड, कॉन्टीन्यूसली वो ब्लड जो है वो पंप कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सारी बॉडी से दोबारा वापस आता है और दोबारा लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर हार्ट में आता है, और इस तरीके से जो है सारा सिस्टम जो है हमारा चल रहा होता है। अब जो इन 2 वैल्यूज़ में 120/80 ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे वाली है वैल्यू इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। फर्स्ट रीडिंग जो है जो ऊपर वाली है ये कब ली जाती है व्हेन हार्ट इज़ इन पंपिंग, व्हेन हार्ट इज़ पंपिंग ब्लड, और सेकेंड वैल्यू जो है व्हेन हार्ट इज़ इन द रेस्टिंग पोजीशन। इस तरीके से ब्लड प्रेशर को जो है मेजर किया जाता है जब हार्ट जो है पहले ब्लड को पंप करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर जब रिलैक्सिंग पोजीशन होती है यानी कि जो रेस्टिंग पोजीशन होती है उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक, और जब वो ब्लड को पंप करके आर्टरीज के ज़रिए भेजता है बॉडी में दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर। सो दिस वैल्यू जो है आपने इसको याद रखना है 120/80। दिस इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है 140/90 हो जाता है, दैट सिचुएशन इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। 140/90 ये वैल्यू दी हुई, इससे ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है सम केसेस में। इस वैल्यू से कम होगा ब्लड प्रेशर तो वो भी एक सिचुएशन है, और इससे ज़्यादा होगा तो वो भी एक सिचुएशन है। अगर ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन।
और उसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं, स्ट्रेस या और बहुत सारी रीज़न होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ भी हो जाता है, उसकी भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो ये जो दोनों सिचुएशंस हैं ये आपने याद रखनी है कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो आपकी बुक में दी हुई है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर हाइपरटेंशन की वैल्यू का MCQs में पूछा जाए जो कि आपकी बुक में दी हुई है दैट वैल्यू इज़ 140/90, तो आपने इसको याद करना है। और ये जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की दैट इज़ 120/80। पैराग्राफ में जो चीज़ लिखी हुई है वो मैंने आपको वैसे बता दी है, तो इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है कि ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स भी आए हुए हैं, मैनोमीटर भी है, मर्क्यूरिक जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो मुहैया किया जाता है जो नॉर्मली डॉक्टर्स हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर उसकी वैल्यू 120/80 होती है। जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये जब होता है जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, इट इज़ इन दी पंपिंग कंडीशन। और जो नीचे वाली वैल्यू है इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर व्हेन हार्ट इज़ इन द रेस्टिंग पोजीशन, इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उस सिचुएशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। और वैल्यू जो बुक में दी है दैट इज़ 140/90, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और अगर कम हो तो उसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। सिर्फ ये MCQs के लिए आप याद कर लें या शॉर्ट में आ जाए, इससे आपको पेपर पैटर्न मैंने बताया था उसमें चॉइस भी होती है, लेकिन इसको देख लें आप ताकि MCQs में जो कि चॉइस नहीं होती दैट विल बी ईजी फॉर यू, कि आपके कोई गलती नहीं होगी अगर आपको ये याद होगा। और ये आ भी चुका हुआ है बोर्ड में, सो इट्स इम्पोर्टेंट। सो जो बॉयज़ लॉ का टॉपिक हमने पढ़ा पेज नंबर 78 और 79 में शॉर्ट में आएगा, तो आपने से बॉयज़ लॉ को स्टेटमेंट लिखनी है और उसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन लिखनी। लॉन्ग में आएगा तो आपने कंप्लीट आंसर लिखना है, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द डायग्राम एंड दी कैलकुलेशंस। और टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन भी आप इसके साथ ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और अगला जो है लॉस को करेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।